मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शिवम। दोस्तों, हम बात करते हैं, अभी संसद में एक मुद्दा चल रहा है भारत के 130वें संशोधन की। क्या है ये 130वां संशोधन और क्यों ये इतना तेज़ी से वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना पड़ा हुआ है और विपक्ष पर भी लगातार इस पर मुद्दे पे मुद्दा उठाता चला जा रहा है। क्या है ये, तो आइए जानते हैं 130वां संशोधन क्या है। 130वां संशोधन ये है कि अगर कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार या किसी केस में 30 दिन तक जेल में रहता है या न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये है 130वां संशोधन। हमारे देश में अक्सर चीज़ें देखी जाती हैं कि मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन पर कोई ऐसा असर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं अगर भ्रष्टाचार के केस में जेल चले गए हैं या किसी भी चीज़ से जेल चले गए हैं तो वो हमेशा जो होते हैं पद पर रहते, जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहते हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल का मामला भी देखा गया था कि वो जेल से सरकार चला रहे थे, लेकिन अब 130वें संशोधन से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उन्हें 30 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये सब लोगों पर ही लागू हो रहा है। हालांकि विपक्ष इसको लगातार मुद्दा पे मुद्दा बनाया जा रहा है। उसका मानना ये है कि अगर 130वां संशोधन होगा तो हमारा राजनीतिक हथकंडा भी बन सकता है। सत्ता पक्ष हमेशा जिस सरकार को चाहेगा या जिस मंत्री या मुख्यमंत्री को चाहेगा उसको वहां से हटवा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि कोई भी मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा टॉप कर सके। लेकिन ये चीज़ क्या सत्ता पक्ष के लिए रहेगी? सत्ता पक्ष का क्या हथकंडा रहेगा? क्योंकि बात यह है कि विपक्ष बराबर यही बोल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लेकर के आ रहे हैं। वो चाहे किसी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, वो सब पर नियम बराबर लागू होता है। तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का तो यही मानना है कि हम इसको केवल और केवल पारदर्शिता के लिए ला रहे हैं और भ्रष्टाचार ना हो सके इसके लिए लेकर के आ रहे हैं। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, अब उसको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। अब वो बड़े बड़े घोटाले नहीं कर सकता है। अगर घोटाले करोगे तो जेल जाओगे तो पद जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। आपकी राजनीतिक हथियार चीज़ें जो भी आएंगी, इसलिए अब जनता को लेकर के काम करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष का मानना ये चल रहा है। हालांकि हमारे देश में हमेशा से बदले की राजनीति हमेशा से रही है। बदला हमारे देश की राजनीति रही है। हमारे देश में हमेशा से ऐसी चीज़ें रही हैं कि कभी कभी ईमानदार नेताओं पर भी उंगलियां उठ जाती हैं, कभी कभी ईमानदार नेताओं को भी जेल जाना पड़ता है, कभी कभी ईमानदार नेताओं को शिकंजे में ले लिया जाता है। तो अगर उनको भी ले लिया जाएगा तो क्या इस तरीके से उनकी राजनीतिक पावर ख़त्म हो जाएगा या उनको पद से इस्तीफा देना आने वाली है? क्योंकि राजनीति में ऐसी चीज़ें तो हुआ करती हैं कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा करते हैं, लेकिन इस पे जो ईमानदार नेता हैं उन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि बात करते हैं कि एक तरीके से ये सही भी है, इसलिए सही है क्योंकि जो जनता का पैसा है जनता के पास जाएगा, या नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जनता से ज़्यादा अटैच और भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम किसी भी केस में गए तो जनता फिर हमको फिर से जनता मौका नहीं देगी। क्योंकि अगर एक बार आपका पद चला जाएगा, एक बार पद जाने के बाद आपकी जो इमेज है उसको तो नुकसान पड़ेगा ही। और जब कोई रिसेंटली रहता है सत्ता में तो उसकी बात अलग होती है। उसके बाद जेल आने के बाद फिर उसको करने के बाद थोड़ा असर तो पड़ता है। तो ये चीज़ है 130वें संशोधन विधेयक में। लेकिन बात करते हैं कि ये विधेयक जो लागू हो रहा है इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को भी अपना रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू तो होना ही चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। ये चीज़ें बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा तो और भी बेहतर होगा। लेकिन सरकार का यही मानना है कि हम इसको पारदर्शिता के लिए लेकर के आए हैं। जैसे लालू यादव जेल गए लेकिन सत्ता की हनक हमेशा उनकी चलती रही, या जयललिता तमिलनाडु से जेल में रहीं लेकिन उनका तमिलनाडु की राजनीति में दबदबा हमेशा बना रहा। या हम रिसेंटली बात करते हैं कि कई चीज़ों पर ऐसे लोग रहे हैं जो जेल से भी अपनी अपनी सरकार चलाते रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप उनके पर लगते रहे हैं, और लेकिन वो हमेशा से अपनी चीज़ें
उनकी प्रॉपर चलती रहीं। लेकिन अब 130वें संशोधन से ऐसी चीज़ें मुश्किल हैं। अगर आपने एक बार जेल गए, 30 दिन गए, तो इसके बाद आपकी राजनीतिक पावर भी आपका समझो डूबता हुआ चला जाएगा। तो मेरी नज़र में तो यह संशोधन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इससे लागू करने के लिए यही ज़रूरी है कि इसमें निष्पक्ष जांच प्रक्रिया और न्यायिक निगरानी भी होनी चाहिए, ताकि यह सिर्फ कोई भी सत्ता हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसी की भी हो, वो उसका सत्ता का हथियार ना बन जाए, बल्कि सच में ये लोकतंत्र की ताकत बने। हालांकि क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सही है 130वां संशोधन या गलत है, ये कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय दें और अब बताएं कि क्या ये सही है या गलत। जैसा हो कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।